हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अनिल गुप्ता डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेटा टैग यानी मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल के टॉपिक पे। यानी आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट के जो सारे पेजेस होते हैं उस पर मेटा टैग जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो किस तरीके से करना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए और उसके अंदर हमें अपने कीवर्ड की टैगिंग कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो दोस्तों, जो हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उस पर जो हमें अपना मेटा टैग जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सबसे पहला आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग जो हमें अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसकी जो लेंथ है वो हमारी 55 to 60 कैरेक्टर की हमारी लेंथ होनी चाहिए। और सेकंड जो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो हमारे साइट पे वो 155 to 160 कैरेक्टर की होनी चाहिए। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, आप पहले ये जान लीजिए कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है और मेटा टाइटल क्या है। मेटा टाइटल ये होता है कि जो हमारे पेज को एक नाम देता है, यानी हमारा जो पेज है वो किस चीज से रिलेटेड है। अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, सर्विस पेज है या कोई भी प्रोडक्ट पेज है, उसका वो क्लाइंट को, वो यूजर को, जो यूजर हैं वो उनको कैसे पता चलेगा, वो हमारे टाइटल टैग से पता चलता है। इसलिए हमें अपनी सारी साइट के जितने भी पेजेस हैं उन पे टाइटल टैग इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यानी यूजर प्रोस्पेक्टिव से हमें अपनी साइट पे टाइटल टैग इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे यूजर को पता चले कि ये हमारा पेज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। दूसरा डिस्क्रिप्शन, यानी जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जो हमारी वेबसाइट के, हमारे उस पेज के बारे में यूजर को बताती है कि वो पेज जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसलिए हमें अपने सारी पेजेस पे मेटा डिस्क्रिप्शन इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब जो दूसरा जो पॉइंट आता है कि हमको अपने कीवर्ड की टैगिंग कैसे करनी चाहिए, यानी जो हमारे पेज के जो कीवर्ड है, जो हमने सिलेक्ट किए हैं कीवर्ड, वो हमारे पेज पे कैसे टैग हों। इसके लिए हमने अपनी जो साइट के लिए 15 या 20 जो कीवर्ड फाइनल जो कर रखे हैं, जिन पे हमको काम करना है, अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, उन कीवर्डों को हमें अपने हर पेज के टाइटल टैग में इस तरीके से टैग करना चाहिए कि जो हमारे जो कीवर्ड है उस पेज से रिलेटिव हो और उस पेज पे फिट बैठे। यानी आप कोई अगर कीवर्ड, मान लीजिए अगर हमारा कोई कीवर्ड है सपोज शूज कंपनी इन फरीदाबाद और हमारा एक अबाउट पेज है, तो उस पे आपको ये डालना जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि मेरी कंपनी है शूज की, तो और मेरा अबाउट पेज है, तो मुझे उस पे एक कीवर्ड डालना चाहिए कि अनिल गुप्ता हाइफन, आप हाइफन लगा सकते हैं या स्लैश लगा सकते हैं, और शूज कंपनी इन फरीदाबाद। इस तरीके से हमको अपने सारे कीवर्डों पे, सारे पेजों के जो टाइटल टैग हैं उस पे अपने कीवर्ड की इस तरीके से टैगिंग कर देना चाहिए। अब मेरा जैसे सेकंड पेज है कॉन्टैक्ट पेज, तो उस पे डालना चाहिए कि अनिल गुप्ता लो शूज प्राइस शूज इन फरीदाबाद। इस तरीके से हमको लोकेशन वाले कीवर्ड कॉन्टैक्ट पेज पे, अबाउट वाले पेज पे जो कीवर्ड इंप्लीमेंट करने चाहिए वो अलग तरीके से, सर्विस पेज के अलग तरीके से, कोई प्रोडक्ट हो या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन कीवर्डों को उस पेज पे। इस तरीके से हमको अपने जो भी 15-20 कीवर्ड हैं उनको इस तरीके से हर पेज पे टैग कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो गूगल क्रॉलर है वो जब हमारी साइट के जब सारे पेजों को जब क्रॉल करेगा, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गूगल क्रॉलर होता है वो हमारे पेज के यूआरएल को और टाइटल टैग को और डिस्क्रिप्शन को, सिर्फ इन 3 चीजों को वो क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है। आप कभी भी गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको ये 3 चीजें ही मिलेंगी। इसलिए हमें अपने कीवर्डों को इन चीजों में टैग करना जरूरी है, मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा टाइटल में। इससे हम अपने कीवर्डों को रैंक पे ला सकते हैं, अपने पेज के टाइटल टैग में टैग करके और मेटा डिस्क्रिप्शन में टैग करके। और जहां तक पॉसिबल हो कि हमको जो अपनी डिस्क्रिप्शन है और जो टाइटल टैग है उसके अंदर जो भी हम कीवर्ड टैग कर रहे हैं, जहां तक पॉसिबल होना चाहिए कि वो कीवर्ड हमारे दोनों चीजों में आना चाहिए, हमारे टाइटल टैग में भी आना चाहिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। इससे क्या है कि जो आप प्लगिंग यूज करते हैं, जो मेटा टैग इंप्लीमेंट करने के जो प्लगिंग होते हैं, इसकी मैं आपको तीसरा पॉइंट भी ये एक साथ ही बता रहा हूँ कि मेटा टैग इंप्लीमेंट कैसा करना चाहिए। मेटा टैग इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आपकी साइट वर्डप्रेस के अंदर है तो इसके लिए आपको फ्री टूल आते हैं, योस्ट प्लगिंग, ऑल इन वन एसईओ प्लगिंग। इसमें आप
प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट में प्लगइन ये इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, आपके हर पेज में जब आप उसको एडिट करेंगे तो हर पेज में आपको नीचे मेटा टैग इंप्लीमेंट करने का अलग से एक सेपरेट बॉक्स मिल जाएगा। उसमें आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और एक फोकस कीवर्ड डाल सकते हैं। आप जब वो फोकस कीवर्ड जो आप डालेंगे, वो कीवर्ड अगर आपके टाइटल टैग में, आपके यूआरएल में और आपके डिस्क्रिप्शन में अगर वो कीवर्ड है, तो आपका जो एसईओ स्कोर होगा वो 100 to 90, 100 to 80 काउंट होगा। ये इस तरीके से हमको अपनी सारी साइटों पे मेटा टैग क्रिएट करना चाहिए, कीवर्ड की टैगिंग करनी चाहिए और इस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए कि उनका स्कोर भी, एसईओ स्कोर भी मैच करे। यानी वो जो कीवर्ड है हमारा टारगेट कीवर्ड, वो यूआरएल में भी हो, डिस्क्रिप्शन में भी हो और हमारे कीवर्ड यानी हमारे टाइटल टैग में भी हो, डिस्क्रिप्शन में भी हो और हमारे यूआरएल में भी हो। इस तरीके से अगर हम अपनी साइट पे मेटा टैग इंप्लीमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके इस तरीके से अगर आप 3 मंथ तक अगर अपनी साइट के लिए एसईओ वर्क करते हैं तो आपके वो कीवर्ड 3 मंथ के अंदर आपका वो कीवर्ड टॉप 10 के अंदर आ जाएगा। आपके सेकंड पेज तक वो कीवर्ड आप उसको रैंक पे ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी जो ये वीडियो है